गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रथम लेसन के महत्वपूर्ण शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के तीनों भागों के नाम लिखें। यहाँ से ये भी पता चलता है कि छोटी आंत के कितने भाग हैं फ्रेंड्स, 3 भाग हैं। तीनों भागों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है तो आप लोग वहां से आंसर कीजिएगा छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है और मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है फ्रेंड्स, 6 मीटर होती है तथा चौड़ाई जो होता है इसकी वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये था इसका आंसर और क्वेश्चन कह रहा था कि इनके तीनों भागों के भी नाम लिखें। तो इनके तीनों भाग, छोटी आंत के 3 भाग जो है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला जो है वो है ग्रहणी, नंबर दूसरा जो है वो है जेजुनम और नंबर तीसरा जो है वो है इलियम। छोटी आंत के 3 भाग हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग देखेंगे 2017 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि जिसमें था कि छोटी आंत के भाग हैं। पहला था ग्रहणी, दूसरा था जेजुनम और तीसरा था इलियम और चौथा ऑप्शन था हम लोगों का इनमें से सभी। तो वहाँ का आंसर था इनमें से सभी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें एक फिगर भी बनता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आई होप हम आप लोगों को फिगर दिखा दें, अगर आप लोगों से फिगर डील हो तो हो, नहीं तो हम लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी का पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग हृदय या विभिन्न तरह के फिगर बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका भी फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। हम लोग शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, खाने से लेकर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, उसमें पाचन तंत्र भी शामिल है। तो पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नाल और विभिन्न तरह के सहायक ग्रंथियों जो हम लोगों को मेन ग्रंथियों को सहायता प्रदान करता है, तो सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो निम्नलिखित है, जो नीचे लिखे गए हैं। नंबर 1 है फ्रेंड्स मुख गुहा। नंबर 1 फ्रेंड्स है मुख गुहा, जहाँ के हम लोग भोजन खाना स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 है ग्रासनी, आगे देखते हैं। नंबर 3 है ग्रासनली, नंबर 4 है अमाशय, नंबर 5 है छोटी आंत और नंबर 6 है बड़ी आंत। अब इसके सहायक ग्रंथि, मैंने पहले कहा था कुछ ग्रंथियां जो होती है मेन ग्रंथियों को सहायता भी प्रदान करती है हम लोगों के लिए। तो सहायक ग्रंथि जो है वो निम्नलिखित हैं। सहायक ग्रंथि जो है वो निम्नलिखित है। अब पहला ग्रंथि कौन है, तो पहला ग्रंथि है सहायक में लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत ग्रंथि जिससे हम लोग जिगर भी कहते हैं, और तीसरा है अग्नाशय। तीसरा क्या है फ्रेंड्स हम लोगों का, अग्नाशय। आइए तो अब देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट भाग जो है वहाँ से स्टार्ट होता है वो हम लोग करते हैं। तो देखिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में 6 मार्क्स और कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम पे डिपेंडेड होता है कि कब 6 मार्क्स में होंगे और कब 5 मार्क्स में होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और फिगर मैंने पहले कहा था कि आप लोग को दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो बेहतर, और नहीं आए तो और बेहतर। जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग वहाँ पर फिर से इसका आंसर करेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा पहला कि मुख गुहा किसे कहते हैं। मुख गुहा देगा, आप लोग एरो का चिन्ह दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आहार नाल का सबसे पहला भाग। आहार नाल का सबसे पहला भाग है। या 2 मांसल होठों से बंद होता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जिसे हम लोग आम भाषा में मुख गुहा को मुंह भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहला भाग होता है और 2 मांसल होठों से बंद होता है। इसके अंदर दांत तथा एक मांसल जीभ भी पाए जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है इसका कि ग्रासनी किसे कहते हैं। ग्रासनी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है, जिसे हम लोग कंठ के रूप में जाने जाते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ग्रासनी कहलाता है। और इसमें 2 छिद्र होते हैं, इसमें 2
छिद्र होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मुख ग्रासनी में कौन से छिद्र होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा निगलन द्वार, कंठ द्वार, एक और कोई द्वार दे देगा और उनमें से सभी भी रहेगा, या कभी ए और बी दोनों रहेगा, या इनमें से कभी एक देगा और 3 अलग डिफरेंट क्वेश्चन देगा। तो वहाँ आप लोग इसको पहचानना भी है, इसलिए हमने इस दोनों द्वार का भी नाम लिख दिया। पहले द्वार को हम लोग निगलन द्वार कहते हैं और दूसरे द्वार को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कंठ द्वार कहते हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करके देखते हैं। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, निगलन द्वारा आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। निगलन द्वार जो है आहार नाल का, जहाँ से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, वो उसके अगले भाग में खुलता है। तथा कंठ द्वार जो खुलता है वो हम लोगों का श्वास नली में खुलता है। चलिए अगला देखते हैं, और ये रहा इसका फिगर। अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये देखें, अगर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से बन जाए तो बेहतर है। ऊपर से बनाते चलिएगा। पहले यहाँ का फिगर, इतना दूर का फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग इतना दूर का फिगर ड्रॉ करके उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से नीचे का फिगर कीजिएगा। यहाँ फिगर दर्शाया गया है। अगर आप लोग से बनता है तो और बढ़िया बात है, और नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। जब हम लोग फिगर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का तो वहाँ फिर इसको हम लोग, आप लोग बोलिएगा तो हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, अगला भाग था ग्रासनली किसे कहते हैं। अगला भाग था ग्रासनली किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ग्रासनली ग्रासनी को अमाशय से जोड़ता है। ग्रासनली जो है वो ग्रासनी को अमाशय से जोड़ता है। और ग्रासनली की जो लंबाई होती है वो 25 से लगभग 27 सेंटीमीटर के बीच का होता है। इन दोनों के बीच का होता है, एग्जैक्ट कभी पता नहीं होता, किसी में बड़ा तो किसी में छोटा, लेकिन यही दोनों के बीच में होता है। इसमें भोजन प्रवेश करता है तो इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इसमें भोजन जब प्रवेश करता है तो इसमें एक प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। आप लोग से पूछता भी है कि ग्रास नली की गति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हम लोगों का कर्माकुंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमाशय, और इससे तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसकी लंबाई 30 से 32 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, 30 से 32 सेंटीमीटर होती है। और अमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक सुरक्षित रहता है। हम लोगों का भोजन अमाशय में ही 4 से 5 घंटे तक सुरक्षित रहता है। अब देखिए अमाशय की दीवार में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अमाशय की दीवार में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं। अमाशय की दीवार में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं जिसे हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जठर ग्रंथि कहते हैं। तथा उस ग्रंथि से एक रस निकलता है। आप लोग रस का मतलब समझते ही होंगे कि कोई ना कोई छोटा सा चिपचिपा पदार्थ छोटी छोटी मात्रा में या बहती हुई मात्रा में निकलता है। तो निकलने उसके जो रस निकलता है उससे, उस रस को हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा यहाँ कि अमाशय निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमाशय से जो रस निकलता है उसको जठर रस कहते हैं। और कभी कभी यहाँ पर जठर स्राव या जठर लार जैसा भी कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग कई बुक में देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला भाग था छोटी आंत किसे कहते हैं। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे यहाँ के बाद फिर से कर लेते हैं कि अमाशय के निचले नली के समान, अमाशय के नीचे नली के समान, नली का मतलब समझते हैं आप लोग, पाइप के तरह। नली के समान का मतलब होता है पाइप के तरह, ठीक ना। एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से छोटी आंत का क्या कार्य होगा। छोटी आंत ग्रहणी से होकर सीकम तक फैला रहता है। सीकम तक फैला रहता है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर। और व्यास बोले या चौड़ाई बोले वो कितनी होती है हम लोगों का, 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला भाग है हम लोगों का कि बड़ी आंत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बड़ी आंत सीकम से होकर गुदा तक फैला होता है। अब जब आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ इसमें आपत्तिजनक भाषाएं भी आती है जिसे हम लोग पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग मीनिंग समझते होंगे, और अगर मीनिंग नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग बुक खोल के देखें, वहाँ क्लियरली स्पष्ट किया गया है, ठीक ना। गुदा तक फैली होती है। इसमें भोजन का किसी भी अवयव का पाचन नहीं होता है। आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि या किस भाग में भोजन रखिएगा इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, अर्थात यहाँ पर जल ही केवल अवशोषित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
के मनुष्य के जीभ का यहाँ जीभ होगा, आप लोग भौ लिखिएगा, जीभ का सचित्र वर्णन करें, अर्थात चित्र के साथ वर्णन करें। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 2 मार्क्स में भी दिखा जाता है और ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी दिख जाता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि जब आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो बस आपको फिगर बनाकर और उसका चित्र दिखाकर छोड़ देना होता है। लेकिन जब आपका 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से फिगर में क्या क्या हम लोगों का कह रहा है। तो देखिए इसका फिगर किस तरह से होगा कि ये रहा आपका जीभ का फिगर। अब इसके जीभ के देखिए, जीभ के फिगर में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जीभ उल्टा बन चुका है यहाँ, सॉरी फ्रेंड्स, ये जीभ का अगला भाग है और जीभ के अगला भाग से हम लोग मीठा जो स्वाद होता है वो हम लोग ग्रहण करते हैं। और देखिए इस भाग से तीखा और इस वाले भाग से स्वादहीन जो होता है वो हम लोगों का करते हैं और बीच का जो भाग होता है वो हम लोगों का कड़वा होता है। तो आप लोग फिगर बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछ दें तब हम लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होता है कि जीभ एक मांसल संरचना है, अर्थात मांसल का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से या 90 से लगभग 95% उसके भागों में मांस ही उपस्थित हो। मांसल संरचना है जो ऊपरी ओष्ठ या ऊपरी होठ भी बोल सकते हैं हम लोग, जो ऊपरी होठ और निचली होठ के बीच में बंद रहता है, जो ऊपरी होठ और निचली होठ के बीच में बंद रहता है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है। हम लोग जानते हैं कि जीभ का आगे का भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग आगे निकाल सकते हैं, जिस तरह से करना होता है कर सकते हैं। तथा पिछला भाग मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। जीभ का पिछला भाग मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिस कारण से हम लोग इसको अंदर की ओर ले जाते हैं। जीभ के ऊपर बिंदी बिंदी सी संरचनाएँ होती है। जी मान लीजिए कि ये आपका जीभ था, आप लोग देख सकते हैं फिगर में, आप लोग समझने की कोशिश की, ये जीभ था और इसके ऊपर छोटी छोटी बिंदी बिंदी सी संरचनाएं भी पाई जाती है, छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। और इसी के मदद से हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, स्वाद को ग्रहण करते हैं कि किस भाग से किस प्रकार का स्वाद हम लोगों का आ रहा है, जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। आप लोग याद भी रखिएगा कि जीभ के ऊपर पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो स्वाद कलिका कहलाती है। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को आप लोग पीला वाला मार्कर से लाइट कर दीजिएगा तो आपको आसानी होगी। अब देखिए आगे था, जीभ के अग्रभाग से मीठा, जीभ के आगे वाले भाग से मीठा। इस लाइन को आप लोग फ्रेंड्स हाईलाइट करते चलिएगा क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग के पास पीला मार्कर नहीं हो तो पीला मार्कर आप लोग खरीद लीजिएगा, या आप लोग जब जाइएगा दुकान में तो वहाँ बोलिएगा लाइटिंग मार्कर दीजिए, तो वो आप लोगों को दे देगा और आप लोग वहाँ से लाइट करते चलिएगा, ठीक ना। जीभ के अग्रभाग से मीठा, पीछे वाले भाग से कड़वा तथा दोनों के किनारों वाले भाग, अर्थात दोनों किनारों के भाग से हम लोग किस तरह का स्वाद ग्रहण करते हैं, तीखा स्वाद ग्रहण करते हैं और खट्टा स्वाद का ग्रहण किया जाता है बगल के भाग से ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और बात फ्रेंड्स कि ये लेसन आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग उसका फ़ोटो कमेंट में बता देना, हम उसका भी आंसर कर लेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे साथ ही साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।